हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश विद निधि। हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम क्लास 7 का एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म है पेपर बोट्स, उसको रीड करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है ये। लेट्स स्टार्ट। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। डे बाय डे मैं अपनी पेपर बोट को फ्लोट करता हूँ, तैराता हूँ, वन बाय वन और एक एक करके रनिंग स्ट्रीम में। रनिंग स्ट्रीम मतलब जो पानी बह रहा है उसके अंदर। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। मैं उन पर जो बिग ब्लैक लेटर्स हैं उनमें अपना नेम लिख देता हूँ। एंड द नेम ऑफ माई विलेज वेयर आई लिव, जहां पर मैं रहता हूँ उस विलेज का नाम भी लिख देता हूँ। आई होप दैट समवन इज इन समवन स्ट्रेंज लैंड। मुझे उम्मीद है कि जब ये किसी को मिलेंगी किसी स्ट्रेंज लैंड में, विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, तो वो जान जाएगा मैं कौन हूँ। मीन्स मैं यहाँ से बोट को पानी में छोड़ दूंगा, स्ट्रीम में, वो बहकर आगे चली जाएगी। और जब भी कोई स्ट्रेंज पर्सन स्ट्रेंज जगह पे उसे उठाएगा, देखेगा, तो वो जान जाएगा ये किसने छोड़ी है, मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन। मैं अपनी बोट को शिवली फ्लावर आते हैं उनसे लोड कर देता हूँ। छोटे छोटे फ्लावर होते हैं और ये सुबह ज्यादातर आपने कहीं पर देखा होगा तो ये झड़े हुए मिलते हैं नीचे, बीच में ऑरेंज एक डंडी सी होती है, इसमें बड़े प्यारे फ्लावर होते हैं, स्मेल बहुत प्यारी होती है इनकी। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन, डॉन मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम जो होता है, और होप करता हूँ कि ये ब्लूम करेंगे मॉर्निंग को, विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, और सेफली लेकर जाएंगे और लैंड करेंगे कहाँ पे, नाइट में, रात में जाकर रुकेंगे। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई। मैं अपनी पेपर बोट को लॉन्च कर देता हूँ और स्काई की साइड देखता हूँ, आसमान में देखता हूँ। एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग द वाइट बल्जिंग सेल्स। और क्या देखता हूँ कि जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं वो सेट हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो, कैसे बैठे हुए हैं कि वाइट बल्जिंग सेल्स। वाइट बल्जिंग सेल्स मीन्स जो, जैसे वो मेरी बोट से कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरी जो बोट है वो जैसे उसके कोने बाहर निकले होते हैं ना, ऐसे ही वो उन बोट की तरह दिखाई देते हैं और बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कंपेयर किया है पोइट ने अपनी बोट से क्लाउड को, कि वहां पे कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, और जैसे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और वो बोट चला रहा है आसमान में, और वो मुझसे कंपैरिजन कर रहा है। आई नो नॉट व्हाट माय प्लेमेट ऑफ माइन, और मैं जानता हूँ कि कोई मेरा प्लेमेट नहीं है इन द स्काई, जो स्काई में है, और वो सेंड भेज रहा है दैम उनको, डाउन द एयर, एयर से नीचे भेज रहा है, टू रेस विद माई बोट्स, जिसे वो मेरी बोट से रेस लगा सके। कितना अच्छा नेचर का कंपैरिजन दिया है पोइट ने। उस बच्चे के थ्रू नेचर का मैसेज भी दे रहे हैं वो, कि जब वो बोट में फ्लावर रख के भेजते हैं, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो फ्रेश फ्लावर्स लेके जाते हैं ना, ऐसे ही सेम वो बच्चा बोट अपनी सेल कर रहा है, तो जिसको भी बोट मिलेगी तो वो फ्लावर्स रख के भेज रहा है। और ऐसे ही कंपेयर किया है, बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है नेचर से, कि जो क्लाउड्स हैं वो बोट की तरह दिखाई दे रहे हैं और उसकी बोट से रेस लगा रहे हैं। When night comes आई बरी माई फेस। जब रात आती है तो मैं अपना फेस बरी कर लेता हूँ, मतलब छिपा लेता हूँ। इन माई आर्म्स, मेरी आर्म्स में, जब मैं सोता हूँ तो मैं अपना फेस अपनी आर्म्स में छिपा के सोता हूँ। एंड ड्रीम्स दैट माई पेपर बोट्स, और सपना देखता हूँ कि मेरी जो पेपर बोट्स हैं फ्लोट ऑन, कि वो तैरती रहें, एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स,
वो जो मिडनाइट स्टार हैं उनके बीच में सेल करती रहें, कि मतलब पूरी रात सेल करती रहें। एंड फेयरीज ऑफ स्लीप, और जो स्लीप की जो फेयरी हैं, फेयरी कौन होती हैं बच्चे? परी होती हैं जिनके पास मैजिक स्टिक होती है। जो स्लीप की जो फेयरी हैं, जो सोने वाली फेयरी हैं, परियां हैं, आर सेलिंग इन दैम, वो उनको सेल करती रहें, वो उनको आगे चलाती रहें। एंड द लैंडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनकी जो बास्केट है वो, और उनकी जब लैंडिंग हो तो उनकी जो बास्केट है जो ड्रीम से भरी है, वो ड्रीम्स भी उसके साथ चलते रहें। जो ड्रीम्स हम चाहते हैं, जो ड्रीम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो ड्रीम्स सबके सपने सच हो जाएं। और वो जो फेयरी है, नींद की जो फेयरी है, स्लीपिंग फेयरी है, वो सबको ड्रीम्स बांटती रहें। इसके पोइट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बहुत अच्छे पोइट हैं। और आपको शायद मालूम नहीं होगा बच्चे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे फर्स्ट पोइट हैं जिन्हें सबसे पहले, इंडिया के फर्स्ट पर्सन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बहुत अच्छी सी पोम है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क मी, आई विल surely tell you, comment me on the comment section.